नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन कुएं के तले में पानी नहीं, ये शायद कभी ना सुना हो। लेकिन झारखंड में प्यास से बिलखती ऐसी ही तस्वीर है। जल जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन झारखंड में गड्ढों में भरे पानी से जीवन की हकीकत देखिए, जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। झारखंड का जीवन पानी की आस और तलाश में बूंद बूंद घट रहा है। झारखंड का जीवन जल के लिए आज तड़प रहा है। कल क्या होगा, किससे पता। आप कहां हैं हाकिमे वक्त? जनता प्यासी भटक रही है और आप एसी में आराम फरमा रहे हैं। जैसे जनता के वोट ने अपना तख्त दिया, वो जनता पानी के लिए अपनी रक्त निचोड़ रही है। एसी के कमरों की खिड़कियां खोलिए हुजूर, इस तस्वीर को देखिए। जो आपने विकास के पानी फेंक रखे हैं, झारखंड की सरकार जनता को पीने के नाम पर ये पानी दे रही है। अगर आप इसे पानी कहते हैं तो एक गड्ढे में कटोरी भर पानी, जिस पर टिकी है रामगढ़ के कौवा बेड़ा की जनता की जिंदगानी। हमने तुम्हें तख्त दिया था साहेब, तुमने हमें पाताल में फेंक दिया। पानी को छानने का मुहावरा ही सुना होगा आपने, लेकिन आज देख लीजिए, पानी के नाम पर झारखंड की सरकार ने जनता के साथ ऐसा पाप किया जिसे गंगा भी माफ नहीं कर सकती। इनके लिए पानी की कीमत जिंदगी से बड़ी है। अगर जल नहीं होगा तो कल का छोड़िए, आज इनका जीवन कैसे गुजरेगा, इसे सोचिए और छाती पीटिए। बहुत दिक्कत होता है। आते हैं सुबह के 7-6 बजे, जाते हैं 9 बजे पानी लेके काम करने जाएंगे तो लेट होगा, तो वहाँ काम नहीं बोलता है कितना लेट आया। फिर काम करते करते हाजिरी काट देते हैं, पैसा कम देते हैं, तो पानी की दिक्कत के चलते काम हम लोग का लेट होता है। दामोदर नदी के तट पर चूहा बनाकर ग्रामीण महिलाएं पानी निकाल रही हैं। गंदे पानी को लाल कपड़े से छान कर ये महिलाएं गंदे पानी को पीने के लायक बना रही हैं। सत्ता की चालबाजी ने इन ग्रामीणों के जीवन का पानी तक निचोड़ लिया है। मैं इस समय मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत कौवा बेड़ा में। और भीषण गर्मी में पानी की समस्या हर क्षेत्र में होती है, लेकिन कौवा बेड़ा की बात करें तो यहाँ पर पानी की विशेष दिक्कत होती है। आप देख लें, आप ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है लगातार दामोदर नदी के तट पर पहुँचकर चूहा के माध्यम से पानी निकालने का काम कर रही हैं और अपने घर यह पानी लेकर जाएंगी। इन ग्रामीण महिलाओं को पानी को लेकर कई तरह की समस्या उत्पन्न हो रही। कह सकते हैं साल का 365 दिन लगातार इसी दामोदर नदी के तट पर पहुंचकर इसी तरीका से पानी निकालकर अपने घर ले जाते। सोचिए, सरकार ने इनके लिए क्या किया। सोचिए, विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाली झारखंड सरकार इन लोगों को पानी तक नहीं दे पाई। पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करके ये लोग अपनी हलक को तर कर रहे हैं। तो पानी के स्रोत के नाम पर लातेहार के पास ये गड्ढे हैं जो ग्रामीणों को जिंदा रखते हैं। चुल्लू भर पानी के लिए लातेहार के गांव के लोग कई किलोमीटर दूर आते हैं। इस महिला को देखिए, एक छोटे से गड्ढे से महिला पीने का पानी निकाल रही है।
अगर इसे पीने का पानी कहते हैं तो 21वीं सदी का हिंदुस्तान तरक्की की ताबीरें लिख रहा है और झारखंड के लातेहार के ग्रामीण इलाकों के लोग गड्ढों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इन पानी भरे गड्ढों को क्या कहें, क्या लिखें, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये गड्ढे ग्रामीणों की आस है। यही बुझाते गांव वालों की प्यास है। इनके होने से इनका जीवन है, यही इनके लिए जल है, इसी के भरोसे इनका कल है। जीवन की तमाम दुश्वारियां इस कठिनाई के आगे बौनी हो जाती हैं। झारखंड सरकार को इन महिलाओं के संघर्ष को सलाम करना चाहिए और अपनी कारगुजारी पर शर्मिंदा होना चाहिए। एसी कमरों में ठंडा पानी गटकने वाले इन महिलाओं का तकलीफ देखें और सोचें कि वो इनके वोट के दम पर विधायक और मंत्री बने हैं। पानी की किल्लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिलाएं अपने घरों से बर्तन लेकर इन गड्ढों के पास आती हैं और उन्हें धोकर फिर वापस ले जाती हैं। इन गड्ढों का पानी इनकी जिंदगानी है, इनसे ही इनके जीवन को आसानी है। सूरज निकलते ही ये महिलाएं सिर पर पानी के बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ती हैं। सिर पर पानी के बर्तन लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद किस्मत से इन्हें इसी तरह का कोई गड्ढा मिल जाता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता है। गड्ढे के ऊपरी पानी को पहले ये महिलाएं साफ करती हैं, उसके बाद इस पानी को पीने के लिए अपने बर्तन में भरती हैं। विकास के हाईवे पर दौड़ते हिंदुस्तान की ये तस्वीरें आंखों के पर्दे पर चिपक जाती है और विकास की परिभाषा पूछती है। अब जरा शोकेस में रखी इन टंकियों को देखिए। टंकियों की बुलंदी जमीन पर रह रहे गरीब तक पानी नहीं पहुंचा पा रही। करोड़ों रुपए खर्च कर लगाई गई इन टंकियों से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा। ये टंकियां भले गांव की शोभा बढ़ा रही हों, गांव की तरक्की की बुलंदी गा रही हों, लेकिन ये प्यासे ग्रामीणों को पानी नहीं पिला पा रही, क्योंकि जिम्मेदारों ने इन टंकियों को रख तो दिया है, लेकिन इनमें पानी का कोई इंतजाम नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि जब टंकियां रखी गई हैं, तो पानी क्यों नहीं होगा? तो जरा जमीन पर लगी इस टंकी को देखिए। इसकी हलक भी पानी की एक बूंद के लिए तड़प रही है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद ऐसे कई इलाके हैं जहां के ग्रामीण आज भी नदी, पोखर का मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें जिला मुख्यालय की आरागुंडी पंचायत के लोथवा गांव की हैं। भीषण गर्मी में गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर गड्ढों का मटमैला पानी सिर पर लेकर घर तक पहुंचते हैं। गंदा पानी पीने से गांव के लोगों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर कर रही है।
इतना आपके गांव में जल मीनार लगा है तो आप लोग वहाँ ठेकेदार को नहीं बोलते थे कि हम लोग घर में बोलते पानी हैं तो हम लोग तरफ मिलते नहीं करता है। नदी में पानी पीते हैं, सारा आदमी भी देखते हैं, फिर भी बोलते हैं कि आप लोग का नदी अच्छा है, नदी में पी लीजिए। इस चुआड़ी का पानी पीने से कई बीमारियाँ भी हो सकती है। बीमारियाँ होगा लेकिन नहीं ना मिलता है, बोलने पर भी नहीं मिल रहा है। जितना बरसात में लेडीज सब साड़ी संभाल के इतना सारा पानी में पार होते हैं और पानी पार कभी अचानक पानी आ जाता है तो उधर ही छका जाते हैं, फिर पानी कम होता है उसके बाद इधर वापस आते हैं। पानी की दुश्वारी पर पलामू प्रमंडल के अधीक्षण अभियंता राजमोहन सिंह को सुन लीजिए। कहते हैं कि एसी में बैठने वालों को गरीबों की प्यास की शिद्दत का अंदाजा नहीं होता। ठंडा पानी पीने वालों को प्यास की तड़प कहाँ पता होती है। कार्यपालक अभियंता के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हुई है कि सब अधिकांश जगह में जल मीनार लगाया जा रहा है। तो ऐसा स्थिति तो नहीं है, पर्टिकुलर अगर किस लोकेशन पर वैसा है तो बताया जाए, उसको हम जांच करवाते हैं। कहते हैं कि एक सरकारी बाबू से इससे ज्यादा की उम्मीद करना बेईमानी है। साहब को पता ही नहीं है कि उनके इलाके में क्या चल रहा है। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं ये तक नहीं पता। तरक्की के पाताल से ये तस्वीर पानी को निचोड़ रही है। पानी की अगर आपको कभी परिभाषा लिखनी हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। झारखंड के पाकुड़ के लोग पानी की परिभाषा में कोई पोथियां लिख देंगे कि सरकार ने इनके प्यास पर विकास की ऐसी गंगा बहाई जिसके तले पानी निचोड़ रहे हैं। ये तस्वीर तरक्की के मचान पर इतराते विकास को बुलंदी से नीचे उतर आने को कह रही है। ये तस्वीर झारखंड में पानी की परिभाषा लिख रही है। पहाड़ों के दरमियान से रिश्ते बूंदों को इकट्ठा करने को यहाँ के लोग पानी कहते हैं। अगर आप भी इसे पीकर अपनी प्यास बुझा ले तो शायद ये पीने का पानी कहा जा सकता है। अगर इसे पीने का पानी कहते हैं तो फिर एसी में बैठकर मंत्री संतरी दरबारी अधिकारी जो ठंडा पानी गटकते हैं उसे क्या कहते हैं। जमीन की प्यास से ये लोग अपने हिस्से की प्यास खींचते हैं जो इन्हें जिंदा रखे। आजाद हिंदुस्तान में पानी के लिए पिघलते ग्रामीणों की ये तस्वीर झारखंड की तरक्की पर तमाचा मार रही है। हाँ, हम लोग नीचे जाते हैं, कम से कम 3 किलोमीटर जैसा जाते हैं। उतना दूर से लाते हैं। हाँ। तो चापाकल खराब हुआ है, कहीं शिकायत नहीं किए? नहीं, सरकार भी नहीं देता है। इस तस्वीर को देखकर जल ही जीवन है का नारा अपने पांव पटक रहा है, क्योंकि ये पानी इंसानों का सहारा है। यही पानी जानवरों का भी सहारा है। जानवर भी इसी पानी को पीकर प्यास बुझाते हैं, इसी से नहाकर अपनी गर्मी से निजात पाते हैं। तो ग्रामीण भी इसी पानी के भरोसे अपने जीवन में जल का प्रवाह करते हैं। हिरणपुर प्रखंड के धरनी पहाड़ गांव में सालों से ग्रामीण गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। गांव वालों के पास कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है। एक तालाब है लेकिन उसका पानी अब हरा हो चुका है। मजबूरन ग्रामीण घरेलू कामकाज के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी का दिक्कत है, कुआं भी टूट गया तो भी नहीं बना रहा है, और घर भी नहीं आ रहा है, घर भी नहीं बना रहा है। मिट्टी के घर में रहते हैं, टैंकी का पानी पीते हैं, वो तो भी खराब होता है तो 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। पकल भी सब खराब हुआ है, वो तो भी नहीं है, ठीक नहीं कर रहा है। कितना चापाकल आपके गाँव? 2 चापाकल है, वो तो भी सब खराब हुआ। 55 जैसा घर है,
वो तो भी मिट्टी का घर है, नहीं बना रहा है, सरकार नहीं दे रहा है। सिर पर पानी के बर्तन रखकर कई किलोमीटर पैदल चलने वाली महिलाएं अपनी जान हथेली पर रखकर पानी की खोज में निकलती हैं। ये महिलाएं जंगलों के रास्तों से गुजरकर पानी लेने जाती हैं। इन्हें डर रहता है कि कोई जंगली जानवर कहीं इन पर हमला न कर दे, लेकिन इस डर से ये अगर डर जाएंगी तो प्यास तो इन्हें जिंदा मार देगा। सड़क भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। ये व्यवस्था कर दीजिए। पानी एकदम नीचे जा रहा है, उधर कुआं तरफ नीचे बहुत दूर एकदम, वहाँ भी कम से कम 5 किलोमीटर होगा। हिंदी के डिक्शनरी में शायद ऐसा कोई शब्द अभी इजाद नहीं हुआ जो पानी के इस स्रोत की व्याख्या कर सके। इसे कुआं लिखा जाएगा या तालाब, जो भी है ये गंदा पानी ही दुमका के शिकारी पाड़ा के लोगों के जीवन का आसरा है, यही इनका सहारा है। पानी गंदा है लेकिन ये लोग इसी पानी को पीने को मजबूर हैं। एक बड़ा सा गड्ढा जो इलाके भर की प्यास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है। पानी के बर्तन लिए खड़े ये लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इस पानी को लेने के लिए ये लोग कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ही यहाँ पर पहुँचे हैं और फिर सिर पर पानी के बर्तन रखकर जंगलों के रास्ते से होते हुए अपने घर जाएंगे। पानी इनकी जिंदगी में ऐसा संघर्ष है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। इन लोगों ने ना ही देश को आजाद होते हुए देखा, ना ही इनकी आंखों ने पानी के नाम पर गांव में कोई नल, तालाब, हैंडपंप देखा। इन्होंने जब से आंखें खोली गड्ढों का पानी पीते रहे हैं। इस तकलीफ के आगे विकास के सारे वादे झूठे लगते हैं, मरहम के सारे दावे फिजूल लगते हैं। ये लोगों को गड्ढे का गंदा पानी हासिल करने के लिए सुबह 3 बजे से लाइन लगाना पड़ता है। देखते ही देखते पूरा गांव पानी के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। जिसकी किस्मत अच्छी हो पानी उसे मिल जाए। कई बार गड्ढे का पानी खत्म हो जाता है तो गांव में प्यास से हाहाकार मच जाता है। गड्ढे का पानी हम लोग पी रहे हैं और यहाँ हम 1 किलोमीटर दूर से आते हैं और 3 महीना से पानी नहीं निकलता है और पानी के चलते हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल है। 2 बजे रात से पानी हम लोग को आना पड़ता है पानी लेने के लिए, 2 बजे रात से। और सारा गर्मी के दिन में सारा आने के पानी पूरा ख़त्म हो जाता है और सारा दिन यहाँ रहते हैं सुबह से शाम तक। पानी की किल्लत ने ग्रामीणों को बागी बना दिया। पानी की तलाश में निकली महिलाएं दिन भर पानी खोजती रहती हैं, जिसकी वजह से महिलाएं मजदूरी पर नहीं जाती। ऐसे में उनके सामने प्यास और भूख दोनों समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जिम्मेदारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। एसी कमरों में सोए जिम्मेदारों को जगाने के लिए ग्रामीण विरोध प्रदर्शन से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जी हम लोग गड्ढे का पानी पी रहे हैं बहुत दिन से। यहाँ इलेक्शन के टाइम तो बहुत सारे नेता आते हैं, सभी बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, बनवा देंगे, डीप बोरिंग करवा देंगे, लेकिन अभी तक डीप बोरिंग भी सक्सेस नहीं हो पाया है और हम लोग मतलब बहुत ख़राब स्थिति है हम लोग का पानी का और उसी को पी के हम लोग अभी तक जी रहे हैं। कभी हजारीबाग को छोटा शिमला कहा जाता था, लेकिन 2024 के कैलेंडर में हजारीबाग पानी के लिए तरस रहा है। हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड के सालगावा गांव के कुएं का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। कुएं का पानी 40 फीट नीचे हो चुका है। लोग कुआं में पानी जमा होने का इंतजार करते हैं और जब पानी जमा हो जाता है तो उसे फिर इस्तेमाल करते हैं। सालगावा पंचायत में कई ऐसे घर हैं जहां खुद से बोरिंग करवाकर लोग उसका पानी पी रहे हैं।
लेकिन गांव के करीब 60 से 70 घर ऐसे हैं जो कुएं के पानी पर ही निर्भर हैं। बहुत समस्या पानी का, बहुत तकलीफ है। पानी बिना हम लोग नहा नहीं पाते हैं। पानी एकदम सूख जाता है कुआं, तक खाना खाने भी दिक्कत हो जाता है बनाने में। और कुछ सुविधा है कुआं के अलावा? और कोई सुविधा नहीं है यहाँ, सुविधा नहीं है कुछ। जो बना दिया है चापाकल मार दिया बोरिंग, तो अभी नहीं तैयार कर दिया है हमने, तो पानी नहीं आ रहा है इसमें। तो बस यही कुआं पर डिपेंड। कितना परिवार है इसमें कुआं पर? ये कुआं ने लगता है कि हम 50-60 वो होगा, 70 को 100 को ने कहिए। 100 घर का पानी? हाँ, 100 घर पानी पीते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गंदा पानी पीने से लोगों में बीमारियां हो रही हैं। इसमें हम लोग को तो अभी गर्मी में बहुत काफ़ी है, पानी का दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो सुबह शाम कुआं से पानी पीते थे, लेकिन अभी इतना गंदा पानी निकल रहा है। हम लोग को इंतज़ार करके सुबह का, हम लोग अगर रात भर इंतज़ार करते तो सुबह मिलता है, दिन भर इंतज़ार करते तो फिर शाम को पानी मिल रहा है। और सबसे दिक्कत हम लोग को कहने की बात है कि जितने भी PhD से जल मीनार लगाया गया है, और जल मीनार खाली नाम से लगाया गया है, एक भी घर में सप्लाई नहीं किया गया। जल मीनार लगा के कहीं फाउंडेशन किए हैं, कहीं बैठाएं, और लेकिन पानी सप्लाई अभी तक कहीं नहीं दिए। झारखंड के चतरा के लोग पानी के लिए किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर जिम्मेदारों को सिर्फ चुल्लू भर पानी की जरूरत होगी। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, झारखंड के चतरा गांव के लोग गंदा बदबूदार पानी पीने को विवश हैं। महिलाएं नाले के किनारे में गड्ढा बनाकर पानी को जमा कर रही हैं और फिर उसी पानी को अपने बर्तन में जमा करती हैं।